बर्फीली चट्टानों में गूंजते नारे, -20 डिग्री में सरहद की हिफाजत, LOC पर जवानों का शौर्य। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी वो रेखा जो दुश्मन को उसकी हद बताती है। अगर भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाएगा तो इसका सीधा श्रेय हमारे जवानों को जाता है। ये हमारे जवानों के शौर्य और बलिदान की ही गाथा का एक अध्याय है कि आज तिरंगा हवा के तेज झोंकों के साथ शान से फहरा रहा है। आज हम आपको भारतीय सेना के ऑपरेशंस का वो पहलू दिखाने वाले हैं जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं सुना होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बर्फ के बीच किस तरह पेट्रोलिंग करते हैं मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। ये रोज का मामूल है और हर रोज इसी तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल के जो एरियाज है भारतीय सेना के जवान इसी तरीके से पेट्रोलिंग करते हैं, एरिया डोमिनेशन करते हैं ताकि हर एक गतिविधि पर नजर रहे, क्योंकि इस इलाके में घुसपैठियों की जो घुसपैठ की संभावना होती है वो काफी ज्यादा रहती है और लगातार जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनके पास भारतीय सेना के पास इस तरह की जानकारी रहती है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जो पीओके का इलाका है वहां पे जो टेरर लॉन्च पैड्स है वहां पे आतंकवादी लगातार बैठे हुए हैं और वो किसी भी समय घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। LOC पर साल भर बर्फ नहीं पिघलती, जहां हर वक्त खून जमा देने वाली सर्दी पड़ती है, जहां दुश्मन ताक लगाकर घुसपैठ की कोशिश में बैठा रहता है, लेकिन आसमान छूती इन बर्फीली चट्टानों के बीच अगर कुछ 12 महीने 300 दिन जारी है तो वो है हमारे जवानों का एरिया डोमिनेशन। गणतंत्र दिवस के चलते लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना ने चौकसी बढ़ा दी है। एरिया डोमिनेशन के साथ साथ भारतीय सेना के ये जवान फेंस के नजदीक पेट्रोलिंग करते हुए आपको देखेंगे। मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ पर भारतीय सेना के जवानों की एरिया डोमिनेशन के साथ साथ जो पेट्रोलिंग है उससे भी और तेज किया गया है। लगातार भारतीय सेना के पास इस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार लॉन्च पैड्स पे जो आतंकवादी है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर जो तापमान है वो -20 से नीचे चला जाता है। इसके साथ साथ तेज हवाएं हमेशा रहती है, बर्फबारी होती है और इस बर्फबारी के बीच भी ये भारतीय सेना के जवान यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हुए आपको देखेंगे और इनका उठाया हुआ हर एक कदम देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। ये वो बॉर्डर है जहां आपको दूर दूर तक भले ही सब कुछ सफेद नजर आएगा, लेकिन पड़ोसी की नीयत एकदम काली है और इसी काली नीयत से हमें बचाने के लिए किस तरह हमारे जवान ऑपरेशंस चलाते हैं वो भी देखिए। किस तरह की चौकसी है हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना ने अपनी पेट्रोलिंग, एरिया डोमिनेशन और जो तमाम तरह के टैक्ट्स काउंटर इंसर्जेंसी के ऑपरेशंस में दिखाए जाते हैं, उनका इस प्रयोग किया जाता है, वो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। ये देखिए भारतीय सेना के ये जवान इन बर्फ से बड़े पहाड़ियों पर किस तरह से यहाँ पर जो है पेट्रोलिंग करते हैं। उसके साथ साथ फायर एंड मूव का ये एक्सरसाइज है जो यहाँ पर लगातार की जा रही है और एकदम निशाना साधते हैं अपने टारगेट पर। 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद 740 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना के जवान हर मौसम में हर चुनौती से लड़कर हमारी रक्षा करते हैं। इतनी बर्फ है, इतनी तेज हवाएं हैं, इतनी सर्दी है, तापमान भी -20 के करीब रहता है। ऐसे में जोश कैसे मिलता है? इतनी मुस्कान भी चेहरे पे है आपके। जोश तो सर जब इंडियन आर्मी का ड्रेस पहनता है तो ऑटोमेटिक बंदे के ऊपर जोश ही आ जाता है। ये भारतीय सेना के वो जवान है जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिनकी पोस्टिंग है और इन बर्फीली इलाकों में ये भारतीय सेना के जवान जो है लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल की सुरक्षा पर जो तैनात है और ऐसे में जो है देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। वंदे मातरम और भारत माता की जय के जयकार के साथ साथ यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है गणतंत्र दिवस जो है मनाया गया, लेकिन ये बहुत कम समय इसमें बिताते हैं क्योंकि असल जो काम इन भारतीय सेना के इन जवानों का है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार जो दुश्मनों की चौकियां हैं और आतंकवादियों के मंसूबे हैं उनको नाकाम बनाना है। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल, LOC।